बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शमनाज और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी फजीता पिज़्ज़ा की ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जिसको आप घर पे बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। ये घर पे बनाना बहुत ही आसान है अगर आप मेरी सारी टिप और ट्रिक्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सकें और हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। तो ये हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी पिज़्ज़ा बनाना घर पे बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें हम कम कॉस्ट पे घर पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो मैदा का यूज़ करना है। इसमें मैं 2 पिज़्ज़ा के लिए ये डो बना रही हूँ। तो सब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम इसी में शामिल कर देंगे। इसमें 3 से 4 चम्मच ईस्ट के हैं, 3 चम्मच मैंने चीनी के डाले हैं और 1 चम्मच नमक का, और इसमें 1 चम्मच ही मैंने गार्लिक पाउडर शामिल किया है। गार्लिक पाउडर के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और जो हमारी डो होती है वो टेस्टी लगती है। और इसको मैं आस्ता आस्ता करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक लिट्टी की फॉर्म में पहले लेके आऊँगी, और फिर बाकी जो मैदा बचा हुआ है उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डालकर नीट करती जाऊँगी। यहाँ पे आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो लिट्टी के शेप में हम जब इसको गूँधेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा और इसकी जो डो है वो काफ़ी फूलेगी और सॉफ्ट बनेगी। तो इसी तरह से मैंने सारा जो आधा किलो आटा है उसको नीट कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर इसको बीट कर लूँगी। तो इस तरह बीट करने से इसकी जो स्टिचिंग है वो बहुत अच्छी पैदा होती है। तो उम्मीद करूँगी आप लोग भी इसको फॉलो कीजिएगा। इसको हैंड बीटर से भी बहुत अच्छा सा तैयार किया जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी डो तैयार हो चुकी है। अभी लास्ट स्टेप है, इसमें ऑयल डालूँगी 3 से 4 चम्मच। ऑयल डालने के बाद इसको दोबारा से बिल्कुल बीट किया जाएगा ताकि जितना भी ऑयल हम इसमें डाल रहे हैं वो इसमें ऑब्जर्व हो जाए। इसको हमें बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करना है यहाँ तक कि जो हमारा मैदा है वो हल्का हल्का फ्लफ़ी सा होने लग पड़े। तो यहाँ पे तकरीबन सारा आटा मेरा जो है डो इसकी तैयार हो चुकी है। और अब यहाँ पे मैं इसको बीटर को बंद कर दूँगी। देखिए स्टिचिंग कितनी ज़बरदस्त इसमें आ चुकी है। और अब एक बॉल लेंगे, उसको मैं ग्रीस कर दूँगी ऑयल से या किसी ऑयली चीज़ के साथ। ये देखिए जो डो हमारी है वो इस तरह से स्टिचिंग में होनी चाहिए ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो अच्छा और फ्लफ़ी सा बने। तो डो के ऊपर मैं इस तरह से ऑयल लगा लूँगी ताकि ये आसानी से जो ढक्कन है इसका उसको उससे हट सके। और यहाँ पे मैं सॉस तैयार कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर केचप शामिल करूँगी और मैं ये ऑर्गेनो शामिल करूँगी इसके अंदर। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसमें। और काली मिर्च का पाउडर है, सुरख मिर्च है और नमक। ये सब चीज़ें अपनी आप टेस्ट के मुताबिक और जिस तरह आप पसंद करें उस हिसाब से आप इसमें शामिल करके एक पेस्ट बना लीजिए। और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं उसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है और ये प्याज है। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये ऑलिव्स हैं जो कि मैंने ब्रांड के लिए हैं। तो तकरीबन आधा घंटा से 1.5 घंटा मैंने इसको रखा है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये फूल कर तैयार हुआ है। इसकी सारी जो एयर है वो हम इस तरह से दबा कर निकाल देंगे। और अब मैंने आटे को 2 पार्ट्स में कर लिया है। जितना मुझे इस ट्रे में बड़े में चाहिए तो उतना मैंने इसको हाफ़ कर लिया है। हाफ़ इसके अंदर डालेंगे और हाफ़ ही हम दूसरे पिज़्ज़े के लिए तैयार करेंगे। तो इसको इस तरह से फैला देंगे हम। पिज़्ज़े की डो जितनी ज़्यादा इसमें स्टिचिंग होगी पिज़्ज़ा उतना ही अच्छा फूल के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए पिज़्ज़े की जो डो है हमारी वो बहुत ज़्यादा स्टिचिंग है और बहुत अच्छी तैयार हुई है। तो इसको इस तरह से स्पैचुला के साथ चाहे तो आप हाथ के साथ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाथ के साथ इसको बराबर सेट कर लिया है।
और इसकी साइड्स अक्सर आप देखते हैं बाज़ार में जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो फीकी फीकी सी होती हैं। तो हम सबसे पहले इसकी साइड्स के ऊपर इस तरह से सॉस लगाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, ताकि जब भी हम इसको यूँ खाएं तो ये हमें फीका ना लगे। और क्योंकि दरमियान से तो हम ऑलरेडी फिलिंग कर लेते हैं, लेकिन जो साइड वाले होते हैं यहाँ पे हमें फीका फीका महसूस होता है। तो घर में बनाने का एक फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसको जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कांटे वाले एक चम्मच के साथ इसके अंदर जो है वो लगा लूँगी निशानात, ताकि ये बहुत ज़्यादा फूले ना दरमियान से। तो अब ये मैंने सारी जो है सॉस मैंने बनाई थी इसकी पिज़्ज़ा सॉस, उसको स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। और सबसे पहले इसके ऊपर प्याज लगा लेंगे इस तरह से। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चिकन का ज़्यादा यूज़ करूँगी। एक बात और जो मैं शूट करना भूल गई थी, पिज़्ज़ा चिकन मैंने काली मिर्च और नमक डालकर लेदर से उबालने के लिए रखा हुआ है, तो वो शटर करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल देंगे, ऑलिव्स डालेंगे इस तरह से। इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम डेकोरेट कर लेंगे ये सब वेजिटेबल्स लगाकर। और एक और ऑप्शन मैंने इसमें रखी है कि हम साइडों पर इसके तिल लगाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देते हैं और बहुत ही मज़े का लगता है देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखिए चिकन अब इस तरह से मैंने शटर्स कर लिया है, शटर करके इसके ऊपर सारे मैंने लगा लिया है। और यहाँ पे ये चीज़ इसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर दी है। तो ये कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये लुक दे रहा है। तो अब इसको मैं जो बनाऊंगी वो मैं तंदूर के अंदर बनाऊंगी, जो कि उसके अंदर जाली जो मेरे हस्बैंड ने खुद से इसकी तैयार की है। हम एक तंदूर को बहुत सी मल्टी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने चरगा भी बनाया था और अब इसके अंदर इस तरह से ये लोहे की जाली है वो जो कि हमने खुद ही बनाई है। तो इसको हम पिज़्ज़े को इसके ऊपर रख देंगे और ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। इसके अंदर तकरीबन मैं इसको तंदूर को हमने पहले 15-20 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और अब ये बिल्कुल रेडी है और 15 से 20 मिनट ही हम इसको इसके अंदर रखेंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा होके तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम ट्रे से निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होता है। उम्मीद करूँगी आप लोग इसको घर पे ट्राई करेंगे। घर पे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसको बहुत कम कॉस्ट पे हम इसको बना सकते हैं। बस इसमें ऑलिव्स और जो हम डालते हैं ऑरिगेनो है वो एक दफ़ा आप लेके आए तो उससे बहुत 3 से 4 दफ़ा आप बना सकते हैं पिज़्ज़ा। ये देखिए कितना फ्लफ़ी और कितना मज़े का ये तैयार हुआ है पिज़्ज़ा। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर अपने घर में इसको ट्राई करेंगे, बच्चों को बना के दें, हेल्दी खाने खाएं और घर पे जो कि खुद से साफ़ सुथरा खाना तैयार करें जो और बच्चों को एंजॉय करवाएं। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।